हम लोग लगते हैं बीएड करके कोई पाप कर दिया, जिस तरह से हम लोग इधर से हटाया जा रहा है, उधर से हटाया जा रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं युवाओं की सरकार है, क्या लग रहा है युवा की सरकार है? सुन रही है? अरे कहाँ सुन रही है सरकार, झूठ मूठ के युवा सरकार बोल रही है। अच्छा। हाई कोर्ट का बयान आया था, हाई कोर्ट बोला था कि पहले बीटेक लीजिए तब जाके बीपीएससी लीजिए। हाई कोर्ट ने उल्लंघन कर दिया, हाई कोर्ट का उल्लंघन कर दिया। उन्हीं का सरकार है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। हाँ। कुछ नहीं है होने वाला यहाँ पर। अच्छा, कहते मौका देते, योग्यता रहती नहीं है लोगों के पास, योग्य है ही नहीं, जानकारी ही नहीं रहती है, क्या मौका दे, सीटेट में ही फेल कर जाते हैं। अगर शिक्षक योग्य नहीं है, इसके लिए कौन प्रतिबद्ध नहीं है? बिहार सरकार। शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, कभी गीता पर, कभी गाय पर, कभी सनातन पर, कभी संस्कृत पर बयान देते हैं। उनसे जाके पूछिए कैबिनेट के बैठक में क्या होता है, उनको पता नहीं चलता है। अच्छा। और जाति पर और धर्म पर भी बयान देके अब धर्माचार्य बने बैठे हैं ना। बिहार में योग्य शिक्षक है लगता है? निश्चित रूप से योग्य शिक्षक हैं। अभी जाकर सवाल पूछिए, अगर ये बात अगर नहीं है तो खुद बिहार की सरकार जवाब दे। किस योग्यता के आधार पे आप जो है मांग करने बैठे हुए हैं? जो डिग्री चाहिए, बीएड, डीएलएड, ग्रेजुएशन, सारे योग्यता मेरे पास है। किस संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है? क्या चीज? अधिकार जो है किस भाग में है? किस भाग में अधिकार नहीं? 19 में अधिकार है। समानता का अधिकार है 16-17 में। उसका क्यों नहीं? जब एक समानता का अधिकार है तो अगर आप टीआरई 1 में मौका दे रहे हैं तो टीआरई 2 में नहीं दे रहे हैं, तो समानता का अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें? कुछ विद्यार्थी फ्रॉड कर देते, ये करते तो फ्रॉड करते, तो उसकी छटनी करने की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। हमारी तो एग्जाम देने का जिम्मेदारी है। हम एग्जाम देंगे, अपने हक से देंगे। पास होंगे तो मैं लीजिए, नहीं पास होंगे तो मत लीजिए। बीपीएससी ट्री 2 का बहाली आ चुका है, लेकिन छात्र जो है अभी भी नाराज। बहाली पे बहाली दी जा रही है, उसके बावजूद भी छात्रों में नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह से सीटेट अपेयरिंग को लेकर के ट्री 1 में मौका दिया गया था, तो ट्री 2 में भी मौका मिलना चाहिए। देखिए तमाम अभ्यर्थी है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और मांग कर रहे हैं हमें भी मौका मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? लगातार आप सड़क पे उतरे हैं, गांधी मैदान में प्रदर्शन किए, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनी है। सरकार से हम आग्रह सिर्फ कर सकते हैं। हाँ। बार 15 दिन से हम आग्रह कर रहे हैं। हाँ। सरकार के 1 महीना के लिए हम लोग के पूरा भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा। सरकार जो चाह रहे हैं कि हमको दिसंबर में ज्वाइन करना है, हमको 21 जनवरी को हम लोग का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा। सरकार से सिर्फ आग्रह है, हे हुजूर एरा में हम लोग दे दीजिए। हे परमात्मा हम बोल रहे हैं, इसमें हम लोग को बैठने का मौका दीजिए। सरकार क्या चाहती है कि बहुत से कंपटीशन अच्छा हो, अच्छा लड़का लोग आवे। हम लोग क्या 4 लाख का स्टूडेंट को क्या हुआ है, हम लोग को छाट रहे हैं सरकार। उस सरकार को फर्ज बनता था कि हम लोग का अगर नहीं सरकार के सीटेट वाला अपेयरिंग को लेना होगा था तो बीटेड करवा लेते। सरकार बीटेड भी नहीं किए, जो कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का, हमारा हाई कोर्ट के दिए थे कि आप बीटेड करवा लीजिए तब बहाली लगा लिए, मगर सरकार क्या कहे वो भी नहीं कराए। आज अगला वाला में हम लोग को भी हटा दिया गया, आप लोग भी जानते हैं। इस वाला में हम लोग को बिहार सरकार हटा दिए, तो हम लोग जाए से कहाँ जाए? मौका मिला था ना अगला वाला हम लोग सबको मुलाकात बैठे थे यहाँ पर 50% जितना भी है अधिकांश लड़कन को क्या हो रिजल्ट हुआ। आप यहाँ नहीं हो तो सबसे पूछ लीजिए, यहाँ रिजल्ट हुआ वहाँ से सुप्रीम कोर्ट हम लोग हटा दिए। और आज क्या हुआ, आज हम लोग 68 में क्या हुआ कि बैठने के लायक नहीं। बीएड वाला के लिए सबसे ज्यादा है कि आगे सुप्रीम कोर्ट हटाए, इधर बिहार सरकार हटाए। हम लोग लगते हैं बीएड करके कोई पाप कर दिया, जिस तरह से हम लोग इधर से हटाया जा रहा है, उधर से हटाया जा रहा है। हम सरकार से इतने मांग कर रहे हैं कि हम इसमें बैठने का मौका दें। सरकार तो इतना हम लगता है 15 दिन से सरकार के पास में गए, और हमारा अतुल प्रसाद हुए जो बीपीएससी अध्यक्ष हुए, वो पढ़े लिखे आदमी है, उनको तो समझना चाहिए कि इतना सारे विद्यार्थी हैं। लेकर के कहाँ गए आप? यहाँ लेकर के हम सचिवालय गए, अतुल प्रसाद से भी मिले सर, मुख्यमंत्री के में आवास में भी हम लोग लेटर दिए, उप मुख्यमंत्री के पास में हम लोग लगातार 5 से 7 दिन रहे वहाँ पर। राबड़ी आवास पर जाकर हमारे बहनें वहाँ पर रोए तक भी है दीपावली के रोज में। अच्छा। वहाँ पर रो भी रही थी कि हम लोग की क्या होना चाहिए, खाली सिर्फ मौका देने के लिए। वहाँ सिर्फ क्या होता है, आश्वासन दिया जाता है सरकार से कि आप लोग का काम चल रहा है, आगे देखा जाएगा, आप लोग हो जाएगा। हम लोग भी सोचते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, मगर आज तक हम लोग का बात सुना नहीं गया है। चलिए, बात सुनी नहीं जाती है। तेजस्वी यादव कहते हैं युवाओं की सरकार है, क्या लग रहा है युवा की सरकार है? सुन रही है? अरे कहाँ सुन रही है सरकार, झूठ मूठ के युवा सरकार बोल रही है। कुछ हम लोग का सुन रही है बात। हम लोग का मतलब उन्हीं का सरकार है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। कुछ नहीं है होने वाला यहाँ पर। हम लोग मांग करते रहते हैं, यहाँ दौड़ते हैं, हम लोग को कहीं से भगाता है लोग, जाओ। अरे हम लोग को जगह से भगाया जाता है, कोई बात नहीं सुन रहे। तो सुनवाई वाली सरकार है तेजस्वी यादव का। अरे कहाँ सुनिए, वहाँ लोग गए थे, तेजस्वी के आवास पे गए थे, तो वहाँ बोला कि लॉलीपॉप दिया, आश्वासन दिया, अगर आपको सुनने, आपको कार्रवाई काम हो रहा है। अरे कहाँ हो रहा है भाई, हमको सुनो हम लोग का। अरे बताइए, 4 मंथ में 2 बार बीपीएससी ले लिया एग्जाम। अच्छा। अब बताइए बीटेट
6 साल हो गए, अभी एक बार भी नहीं लिए। एक बार भी नहीं लिया? नहीं लिया, बताइए। अच्छा। हाई कोर्ट का बयान आया था, हाई कोर्ट बोला था कि पहले बीटेक लीजिए तब जाके बीपीएससी लीजिए। हाई कोर्ट ने उल्लंघन कर दिया। हाई कोर्ट का उल्लंघन कर दिया? उल्लंघन कर दिया। अरे हम लोग क्या है भाई, हम लोग स्टूडेंट हैं, मांग करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से मांग करते हैं। तक बैठे रहेंगे ऐसे धरना पर? आज हम लोग आज हम लोग शाम तक देखते हैं, और नहीं जाते हम लोग जाएंगे कोर्ट, जाएंगे हाई कोर्ट, जाएंगे हम लोग। हाई कोर्ट जाएंगे हम लोग, जरूर जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे। क्या कहेंगे? अब तो छठ पर्व है और जो है धरना पे बैठे हैं लोग, छठ पर्व की तैयारी कर रहा है, आप तो धरने की तैयारी में लगे हुए हैं। बेरोजगार आदमी का कोई त्योहार नहीं होता है, न छठ होता है, न दीपावली होता है, न होली होता है, न ईद होता है, न बकरीद होता है। बेरोजगार लोग सिर्फ उसका नौकरी होता है, और जो नौकरी से सरकार हमको निकाल रही है, बाहर कर दे रही है। पहले तो हम निकाल रही है आपको सरकार, क्योंकि हम लोग को फार्म भरने के लिए नहीं दे रही। पिछले बार दिया था मौका, इस बार हम लोग को नहीं दे रही है, और नहीं देगा तो हम लोग कैसे मतलब बहाल हो पाएंगे, अपनी योग्यता दिखा पाएंगे। सरकार मौका देगी तब, जैसे हमने सरकार को मौका दिया सरकार में बैठने के लिए, और हमको भी तो मौका। अच्छा, आपने मौका दिया तो आपको भी मौका मिलना हमको भी तो मौका मिलना चाहिए। अगर सरकार हमको नहीं मौका देगी तो आप हम भी मौका नहीं देंगे। अगर सरकार जो है हमको मौका नहीं देगी तो हम भी सरकार को मौका नहीं देंगे। क्या कहेंगे? सरकार अब आप लोग को मौका नहीं दे रही है, 25 में क्या करेंगे, 24 में क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? जब तक हम लोग को नौकरी नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? रोड पे ऐसे धरना दे रहे हैं। आज 11-12 दिन हो गया जब से फॉर्म है तब से कि हम लोग को रिपेयरिंग के मौका दिया जाए, सुन ही नहीं रही सरकार। नहीं सुन रही है। अगर सुन रही थी तो अब हम यहाँ बैठते हैं कि हम लोग गांधी मैदान गए, सचिवालय गए, राबड़ी आवास से गए, शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, वहाँ बीपीएससी ऑफिस गए। मंत्री क्या बोले कि योग नहीं, ये नहीं बोले कि हाँ होगा, खाली टार दिया जा रहा है। बताइए टीआरई बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते? देंगे तब तो पता चलेगा कि योग्य है कि नहीं है। पिछले बार दिए मौका, पिछले बार दिए तो हम लोग तो बीएड किए हैं, डीएलएड किए रहते तो यहाँ दिए। बीएड हम लोग है ना, बीएड के लिए हम लोग बीएड के सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? देखिए धारणा दे रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे छात्र नेता सौरभ भी, हम उनसे बात करेंगे। आप लगातार मांग कर रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी सरकार सुन नहीं रही, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से जो सेंट्रल टीचर की जो परीक्षा है वो 21 जनवरी को आयोजित है, और हमारे साथी ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा जो है उसको दिसंबर से बढ़ाकर जनवरी या फरवरी करा लिया जाए। तीसरे फेज की बहाली की परीक्षा जो है वो अगस्त में आयोजित, जैसा कि सबको पता है। तो कौन सी ऐसी आपत्ति है कि प्रथम फेज में इनको मौका दिए और दूसरे फेज के बहाली में इनको मौका नहीं दे रहे हैं? तो क्या इनकी गलती है कि बीएड का डिग्री ले लिए? कहते मौका देते, योग्यता रहती नहीं, इन लोगों के पास योग्य है ही नहीं, जानकारी ही नहीं रहती है, क्या मौका दे? सीटेट में ही फेल कर जाते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, या तो शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, कभी गीता पर, कभी गाय पर, कभी सनातन पर, कभी संस्कृत पर बयान देते हैं। उनसे जाकर पूछिए कैबिनेट के बैठक में क्या होता है, उनको पता नहीं चलता है। अच्छा। और जाति पर और धर्म पर भी बयान देके अब धर्माचार्य बने बैठे हैं ना। बिहार में योग्य शिक्षक है लगता है? निश्चित रूप से योग्य शिक्षक हैं। अभी जाकर सवाल पूछिए, अगर ये बात अगर नहीं है तो खुद बिहार की सरकार जवाब दे। अगर शिक्षक योग्य नहीं है, इसके लिए कौन प्रतिबद्ध नहीं है? बिहार सरकार। अगर हमारे शिक्षक जिस तरह से परीक्षाएं हुई बीपीएससी में, बहुत सारे परीक्षार्थी जो है खुश हैं, अच्छे शिक्षक है। हाँ, कुछ मामले को लेकर है गंभीरता पूर्वक सवाल करना चाहिए। कई लोग के साथ ये जवाब नहीं है। तो आखिर अगर इनको मौका ही नहीं मिलेगा तो बड़े पैमाने पर कैसे शिक्षक बहाली में अच्छे शिक्षक चुन के आएंगे? इनको परीक्षा में फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। और इसके पीछे कौन सा ये लॉजिक दे रहे हैं? तो मेरा स्पष्ट मानना है कि सीटेट अपेयरिंग की परीक्षा 21 जनवरी को है। आप बीपीएससी की परीक्षा जो है उसको जनवरी या फरवरी में ले जाइए, इनको मौका, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। हमारे 10 दिनों से साथी लगातार घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी बीपीएससी ऑफिस, कभी शिक्षा विभाग और कई जगहों पर। तो क्या आखिर आफत है भाई कि हम ठान लिए हैं कि हम दिसंबर में परीक्षा लेंगे? इस परीक्षा को आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से कि बीपीएससी के शिक्षक बात को सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग की सब समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। फॉर्म भराने को डेट का लेकर मांग की थी, उसको भी बढ़ाया गया। सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात की जा रही है, उसको भी आने की उम्मीद है। बस एक मौका है, इन लोगों की मांग है, सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दीजिए, सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लगातार बैठे हैं, दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं, भटक भी रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। क्या कहेंगे आप? वही तो सर, कोई सुनने वाला नहीं है। छात्र सरकार बना देती है, यहाँ पे छात्रों का कोई सुन ही नहीं रहा है। अच्छा। क्यों नहीं सुना जा रहा है? हर एक मांग पूरा किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। हमारा एक जवाब तक नहीं, सटीक जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। अगर टीआरई 1 में मौका दिया गया तो टीआरई 2 में मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसमें सीटेट अभ्यर्थी की क्या गलती है कि उसका सीटेट का एग्जाम जनवरी में और दिसंबर में नहीं है? बिहार में योग्य शिक्षक नहीं मिलते। बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, आप मौका नहीं दीजिएगा और बोलेगा योग्य शिक्षक नहीं है। क्या योग्यता नहीं है?
किस योग्यता के आधार पे आप जो है मांग करने बैठे हुए हैं? जो डिग्री चाहिए B.Ed DL.Ed ग्रेजुएशन सारे योग्यता मेरे पास है। किस संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है? क्या चीज? अधिकार जो है किस भाग में है? किस भाग में अधिकार? 19 में अधिकार है, सब चीज का अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है, तो अधिकार का क्यों हनन किया जा रहा है? समानता का अधिकार है 16-17 में, उसका क्यों नहीं? जब एक समानता का अधिकार है तो अगर आप TRE 1 में मौका दे रहे हैं तो TRE 2 में नहीं दे रहे हैं, समानता का अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें समानता का अधिकार तो देना चाहिए ना, इसमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब TRE 1 में वो, ये तो हमारा हक है कि TRE 2 में हमें एग्जाम में बैठने दिया जाए, जब TRE 1 में बैठने दिया गया था। तो इसमें कोई बोलता है कि मतलब कुछ विद्यार्थी फ्रॉड कर देते, ये करते तो फ्रॉड करते, तो उसकी छटनी करने की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। हमारी तो एग्जाम देने का जिम्मेदारी है, हम एग्जाम देंगे, अपने हक से देंगे, पास होंगे तो मिल लीजिए, नहीं पास होंगे तो मत लीजिए, नहीं पास होंगे तो मत लीजिए। हम ये थोड़ी बोलेंगे हमें नौकरी दे दीजिए, हमारे में योग्यता होगी तो हम नौकरी लेंगे। कह रहे थे छटनी में दिक्कत हो रही थी, तो छटनी में दिक्कत हो रही थी तो वो हमारी समस्या है क्या? वो स्टूडेंट की समस्या है। वो तो परीक्षा जो लेंगे वो समझेंगे कैसे क्या किसे, वो हम थोड़ी टिप्पणी कर सकते हैं उस पे। हमारा तो अधिकार है एग्जाम देने का। आप लोगों को अगर मौका नहीं दिया जाता है तो आगे क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो सुने थे कि युवाओं की सरकार है, तो हम सारे युवा मिलके युवाओं के नेता के पास गए, सब जगह गए, अर्जी लगाई अपनी, सब जगह से बोला कि आश्वासन दिया गया कि प्रयास किया जा रहा है लेने का, लेकिन हमें कहीं किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं दिख रहा है। फिर हमने गांधी जी का रास्ता अपनाया, शांतिपूर्ण धरना पे बैठे सब कोई, गांधी जी के इस पे हमें लगता है कि सुना जाएगा। अगर इसमें भी नहीं सुना जाएगा तो भगत सिंह है हमारे पास, उनका भगत सिंह बन जाइएगा। भगत सिंह भी हमारे देश के आज़ादी दिलाने में क्या सहयोग किए थे, उसी तरह से हम लोग को भी करना पड़ेगा ना। ये जो सत्ता के तौर पे अंग्रेज लोग भी अपने हम लोग पे राज करके चल गए, वो लोग को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी और भगत सिंह आगे आए, अभी फिर आज़ादी देने के बाद भी देश का वही हाल है, तो फिर क्या होगा हम लोग का? हम लोग को क्या उसी रास्ते पे उतरना पड़ेगा ना। हम लोग का अगर हनन होगा जब तक हमें हमारा हक नहीं मिला जाएगा। चलिए, जब तक इनका हक नहीं मिल जाता है तब तक ये धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे और कह रहे हैं पहले तो गांधी के रास्ते पे चले थे, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम भगत सिंह के रास्ते पे भी चलने का काम करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।